नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मित्र देश देख रहे हैं आप। मित्र देश के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे मित्र की जो इन दिनों ऐसा लगता है कोट अनकोट गद्दारी पर उतारू है। इस देश का नाम बखूबी आप जानते हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से उसने अपने स्टैंड्स में तब्दीली की और जिसको वो अपना जिगरी अहम दोस्त बताता रहा, वो देश अब भारत के खिलाफ ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, यह समझना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप भारत के अपना बहुत अहम साथी अक्सर बताते रहे, पीएम नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते रहे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ट्रंप अब भारत से कथित तौर पर गद्दारी करने पर उतर आए हैं या उनका मोहभंग हो रहा है भारत से? हाल के दिनों में उनके भारत को लेकर बयान, भारत पाकिस्तान तनाव पर बयान, भारत के बिजनेस पर बयान, भारत के टैरिफ पर बयान, यह बताता है कि अमेरिका और ट्रंप किसी दोस्त के साथ नहीं है। वो साथ हैं मुनाफे के, वो साथ हैं व्यापार के, वो साथ हैं सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थों के साथ। ये कैसे और क्यों? देखिए, टैरिफ को लेकर उन्होंने भारत पर बहुत सारे गलत बयान दिए। चाइना के साथ उनका टैरिफ वॉर चल रहा है, बातचीत करने की कोशिश हो रही है। भारत को लेकर उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ जब तनाव हुआ तो पहले उन्होंने कहा कि भैया हमारी दिलचस्पी नहीं है, आप लोग दो मुल्क हैं, समझ सकते हैं, आपस में देख लेंगे, निपटा लेंगे। उनका कश्मीर का मुद्दा जो है वो बता दिया आपने हजारों वर्ष पुराना है। चलिए ठीक है, आपने बयान दे दिया, आपने किनारा कर लिया, बेहतर था। वैसे भी भारत को अमेरिकी सहयोग की जरूरत नहीं है ऐसे मसलों पर। भारत खुद सक्षम है कि ऐसे मसले वो देख सकता है और हैंडल कर सकता है। अचानक आप ट्वीट कर देते हैं, ट्वीट करते हैं कि भैया सीज फायर करवा दिया है हमने, दो देश न्यूक्लियर की लड़ाई में जाने वाले थे और मैंने रुकवा दिया है। तो इस तरह की गलत बयानी करते हैं, जबकि सच्चाई क्या है? पाकिस्तान का डीजीएमओ रिक्वेस्ट करता है भारत के डीजीएमओ से, जी बात कर लीजिए, हमें ये युद्ध रोकना है, हम रोकना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि भारत डैमेज कर चुका होता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की 20% क्षमता को भारत डैमेज कर देता है 90 मिनटों में। उसके बाद ये डीजीएमओ स्तर की बातचीत होती है और सीज फायर की बात होती है। लेकिन ट्रंप अपना नाम कमाने के लिए इस तरह के बयान दे देते हैं, भारत और पाकिस्तान को एक बराबर देखते हैं और कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान को एक साथ डिनर पर जाना चाहिए। ट्रंप लगातार इस तरह के बयान देते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया? हम क्यों कह रहे हैं कि मित्र देश में आज बात ऐसे देश की हम कर रहे हैं जिस पर अब भारत का भरोसा डगमगा रहा है, और डगमगाना भी चाहिए, क्योंकि यह वक्त है कि आप पहचाने कि आपका सच्चा साथी कौन है और कौन आपके साथ खड़ा होकर आपके पीठ में खंजर मारने की कोशिश कर रहा है। वो दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है जो आपके बगल में खड़ा है, या वो कहता है कि मैं तेरी परछाई हूं, तेरे पीछे हूं, तू चल आगे बढ़, और पीछे से वही खंजर मार देता है। क्योंकि सामने से आते हुए दुश्मन को आप पहचान सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, लेकिन पीठ पर छुरा घोंपने वाले को कैसे पहचाना जाए? तो अमेरिका अच्छा कर रहा है कि अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। अब उसने नया क्या कांड किया है? टर्की, जिसने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया भारत पर हमले के लिए, पाकिस्तान को 500 ड्रोन दिए। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उन तमाम ड्रोन्स को मारकर गिरा दिया, तुर्की के डिफेंस को धराशायी कर दिया। उस तुर्की के साथ अमेरिका खड़ा है। और अब जानकारी यह है कि तुर्की का जो राष्ट्रपति है रजब तैयब एर्दोगन, वो कह रहा है कि अमेरिका उस पे से प्रतिबंध हटाएगा। ट्रंप को अपना दोस्त बताते हुए एर्दोगन कहते हैं कि तुर्की के ऊपर से कात्सा हटाया जाएगा। उस प्रक्रिया में बातचीत चल रही है। इसके पहले अमेरिका ने तुर्की को मिसाइल बेचने की बात स्वीकार ली थी, मंजूरी एक तरीके से दे दी थी। अमेरिकी कांग्रेस के जो मंजूरी का है वो इंतजार है। लेकिन जिस तरह से भारत विरोधी और पाकिस्तान आतंकियों के समर्थक तुर्की को अमेरिका का साथ मिल रहा है, वो वाकई में चिंतनीय विषय है। खबर क्या है जरा आपको हम बताते हैं। तो दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अधिक खुले और अधिक रचनात्मक हैं। उन्होंने कहना है कि तुर्की के रक्षा क्षेत्र पर संयुक्त राज्य अमेरिका के कात्सा प्रतिबंधों को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। तुर्की को मिसाइलों की संभावित बिक्री को लेकर हाल ही में अमेरिका मंजूरी दे चुका है। उस पर भी उनका कहना है
कि वो कहते हैं कि काटसा में ढील दी जा रही है। प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करने के अधिनियम का हवाला दिया गया था, लेकिन अब एर्दोगन कहते हैं कि ट्रंप और अंकारा में वॉशिंगटन के नए राजदूत के साथ इस मामले पर बात हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे मित्र ट्रंप हैं, मेरे मित्र ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के साथ हमें अधिक खुले, अधिक रचनात्मक, अधिक ईमानदार कम्युनिकेशन पर पहुंच गए और इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि काटसा पर से प्रतिबंध खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और अमेरिका ने हाल ही में तुर्की को $304 मिलियन की मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी थी। यह फैसला ऐसे वक्त में हुआ जब दोनों देश उत्तर अटलांटिक संगठन जो है नाटो के सदस्य और अपने व्यापार और रक्षा संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यह मंजूरी ऐसे वक्त में दी गई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में भीषण तनाव है और पाकिस्तान का भरपूर सहयोग कर रहा है तुर्की। ड्रोन ऑपरेटर्स तक भेजे, जो रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स है, जिसमें 2 तुर्की के सैनिक मारे गए, ऐसी भी जानकारी है, ड्रोन ऑपरेटर्स मारे गए। तो 500 ड्रोन से भारत पर हमला करवाने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयप एर्दोगन के साथ ट्रंप की यारी बढ़ रही है और अमेरिका काटसा का प्रतिबंध हटा रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये प्रतिबंध क्यों लगा था, ये प्रतिबंध क्या है, तो ये भी जरा आपको जानकारी दे देते हैं। तो जानकारी यह है कि अमेरिका ने तुर्की पर यह प्रतिबंध क्यों लगाए थे। तो अमेरिका ने तुर्की पर काटसा प्रतिबंध 2020 में लगाया। यह प्रतिबंध नाटो सदस्य होने के बावजूद रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर लगाया गया। तुर्की ने कभी भी S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया, वो आज भी उसके पास निष्क्रिय अवस्था में है। अमेरिका ने S-400 खरीदने के कारण तुर्की को F-35 प्रोग्राम से भी बाहर निकाल दिया था। काटसा का जो पूरा नाम है वो काउंटर अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट है। अमेरिका ने इसे अपने प्रतिद्वंदियों के विरोध के लिए दंडात्मक अधिनियम के रूप में बनाया है। इस कानून को पहली बार 2 अगस्त 2017 को अधिनियमित किया गया, जिसके बाद जनवरी 2018 में इसे लागू किया गया। इस कानून का उद्देश्य अमेरिका के दुश्मन देश जैसे ईरान, रूस, उत्तर कोरिया की आक्रामकता का सामना करना रहा है। तो अब लौटते हैं अपने मूल विषय पर कि आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, ट्रंप को लेकर जो उनका व्यवहार रहा है, हाल में जिस तरह से उन्होंने एप्पल से कहा कि भैया आप अमेरिका में फैक्ट्री लगाइए, चाइना में तुमने लगाया और अब हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब जो है नहीं करेंगे। जब तुम भारत में फैक्ट्री क्यों लगा रहे हो, उनकी भलाई क्यों करना चाह रहे हो। अमेरिका में जो है उनसे वो मांग कर रहे हैं कि आप जो है एप्पल का प्लांट जो है वो भारत में ना लगाकर उसे अमेरिका में लगाएं। तो इस तरह के बयानात लगातार उनके द्वारा दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक तरीके से फुल फ्लेजेड एंटी इंडिया कैंपेन चलाने की कोशिश अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है और उसका नुकसान कहीं ना कहीं भारत की दोस्ती पर हो रहा है। तो सवाल यह है कि भारत अमेरिका पर कितना भरोसा करे, और सवाल यह भी है दोस्तों कि भरोसा क्यों करे ऐसे दोस्त पर जो हमारे साथ मजबूती से खड़ा ना होकर दुश्मनों के साथ ज्यादा खड़ा दिखाई देता है। वो चाइना से बात करने को आतुर दिखाई पड़ता है, साथ ही वो तुर्की के साथ संबंध सुधारने पर आतुर दिखाई पड़ता है, वो पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने पर आतुर दिखाई पड़ता है, और जिसे वो लगातार अपना दोस्त कह रहा था, उसे लेकर पहलगाम के मामले में या फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से उसका रवैया रहा है, वो उसकी मित्रता को संशय में डालता है, सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। ऐसे में व्यापारी अमेरिका और व्यापारी ट्रंप से भारत को सावधान रहने की जरूरत है। और आज के मित्र देश में हमने इसीलिए इस दोस्त के बारे में बात की जो दोस्त कम और गद्दार होने का डर ज्यादा लगता रहता है। आप देख रहे थे भारत तक।